कैप्टन साहब, वेस्ट बैंक से पहले तो हम चाहेंगे कि अगर वैसे तो आप वहां पे मसरूफ हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर अपडेट हो, वरना अपडेट के साथ साथ आप जो वेस्ट बैंक में जो टैंक, इजरायली टैंक दाखिल हुए, पहले तो इन्होंने हमला जारी रखा सीज फायर के बावजूद, जिसको आपने भी कहा कि ठीक नहीं है, और दूसरा ही कि टैंक का दाखिल होना, तो इसको क्या माना जाए? इजराइल चाहता क्या है? हाँ, डॉक्टर रिजवी, ये समझना पड़ेगा कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो मिलिट्री के टॉप कमांडर थे। तो जाहिर बात है, मिलिट्री के जो कमांडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि एक-एक बार में एक दुश्मन को ही सामना कीजिए, उस दुश्मन को न्यूट्रलाइज़ कीजिए, और जब पहले दुश्मन को आपने न्यूट्रलाइज़ किया, तभी आप दूसरे दुश्मन की तरफ कूच कीजिए। तो सबसे पहले नेतन्याहू ने सीज़फायर साइन किया लेबनान में, हिज़्बुल्लाह के साथ। तो जैसे हम सब जानते हैं कि नवंबर के महीने से ही हिज़्बुल्लाह के साथ अच्छी सीज़फायर अभी तक कमोबेश मेंटेन की गई है। इसी तरह से उसके बाद इज़राइल की जो आईडीएफ है, उसने अपना पूरा ध्यान लगा दिया हमास में, गाज़ा पट्टी में। तो पिछले 2 महीने में हम देख रहे हैं कि हमास की कार्रवाई लगातार गाज़ा में छोटी-छोटी लेवल पर जारी है, और अब 15-16 महीने की लड़ाई के बाद आईडीएफ ने गाज़ा में भी हमास के ऊपर फौजी तौर पर, मिलिट्री एंगल से अगर देखा जाए, तो करीबन 80-90% कंट्रोल पा लिया है। हाँ, कहीं-कहीं जबालिया रिफ्यूजी कैंप के आसपास, खान यूनिट्स के आसपास, रफा में, फिलाडेल्फी कॉरिडोर के पास, एक दो जगह पर अभी भी हमास के कुछ लड़ाके बाकी हैं। वो बीच-बीच में आकर आईडीएफ के जो ट्रुप्स हैं उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो हिट एंड रन ट्रुप्स होते हैं, पिच्ड बैटल नहीं होती है। तो जब हमास को भी कंट्रोल कर लिया, तो जाहिर बात है अब नेतन्याहू चाहेंगे कि वेस्ट बैंक में भी अब थोड़ा कंट्रोल को मजबूत किया जाए। हमें समझना पड़ेगा कि वेस्ट बैंक की जो जमीनी हालत है, मिलिट्री हालत जो है, वो गाज़ा से थोड़ा अलग है। गाज़ा में हमास जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पावर थी, एज़ ए मिलिट्री पावर, चाहे हम उनको लड़ाके मान लें, चाहे हम उनको कमांडो मान लें। जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, तो सीआईए का आकलन था, और मोसाद ने उसको कहा था, सही है, कि गाज़ा में हमास के 40,000 लड़ाके हैं। और इसी तरह से सीआईए का आकलन था कि हमास के पास करीबन 22,000 छोटी-बड़ी रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। जबकि मोसाद ने इस पे कहा कि 22,000 नहीं है, करीबन-करीबन 30,000 से ज़्यादा छोटे-बड़े रॉकेट्स, मिसाइल्स जो हैं हमास के पास है। ठीक है, लेकिन यह हालत वेस्ट बैंक में नहीं है। वेस्ट बैंक में हमास की जो मिलिट्री पोज़ीशन है, वो ज़मीन में इतनी मजबूत नहीं है। वेस्ट बैंक में ज़्यादा जो पावर है, पॉलिटिकल पावर कह लीजिए, वो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की। मोहम्मद अब्बास हैं वहां पर। तो मोहम्मद अब्बास जो है, वो मिलिट्री लीडर नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, थोड़ा मॉडरेट हैं। और वो इजराइल की आईडीएफ से या शिनबेट, जो उनकी सीक्रेट सर्विस है, शिनबेट से डायरेक्टली लोहा लेने में यकीन नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल आज जो इजराइल ने टैंक भेजे हैं, इजराइल फिर से दावा कर रहा है कि ये टैंक वहां पर हमला करने नहीं गए हैं, पुलिस एक्शन है। यानी फौजी भाषा में हम कहते हैं कि शत्रु को कंटेन कर रही है, शत्रु को लिमिट कीजिए, यानी सीमित कर दीजिए एक दायरे के अंदर। अ, अगर हम पिछले 15 महीने का हिसाब देखें, तो वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ऊपर जो हमले हुए हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री अटैक नहीं हुए हैं। हाँ, छोट-पुट पत्थरबाजी हुई है। कई बार ठीक है, छोटे हथियार से फायर किया गया है। लेकिन आमने-सामने जो हम देखे हैं जिस तरह की लड़ाई, जो कि हमास या कई बार हिज़्बुल्लाह के लड़ाके भी करते हैं, वैसी लड़ाई करने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बैंक में नहीं है। तो आईडीएफ ने ये टैंक दिए हैं, पुलिस कार्रवाई के लिए हैं। मैं आपको दर्शकों के लिए बता देता हूँ फ़र्क क्या है। देखिए, ये जो जैसे मरकावा टैंक वो भेजेंगे वहां पर, तो उसकी एक एक तो मेन गन होती है, 120 मिलीमीटर की है। तो
जब लड़ाई होती है तो 120 मिलीमीटर टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, कैलिबर का, बड़ी तोप है। लेकिन वेस्ट बैंक में आप देखेंगे कि मरकावा टैंक का इस्तेमाल मोस्टली एज ए मशीन गन पिट, उसके ऊपर मशीन गन लगी हुई है, जो कि जरूरत के मुताबिक 12.7 मिलीमीटर या 7.56 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन फायर कर सकती है। तो मरकवा टैंक का इस्तेमाल पुलिस सेक्शन में ऐसे मशीन गन कैरिंग व्हीकल के हिसाब से होगा। जी। बिल्कुल। और ये जो इजराइल कह रहा, हालांकि इजराइल की बात कितनी मानी जाएगी, कितना उसको लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जो बातें सामने देखिए कैप्टन साहब आई हैं, डोनाल्ड ट्रंप भले ही अब हम ये कह दें कि साहब वो बात वापस अपनी ले रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, वो तमाम बातें, लेकिन अब कोई यकीन नहीं करेगा। जिस तरह से गाजा को खाली करने की बात है और जो इन्होंने ये बात कही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जिम्मेदारी अमेरिका ने सोचा होगा कि अगर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे तो इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। तो ऐसा है कि कह दिया होगा कि साहब वो आप जैसे बोलते हैं, मैं कह दूंगा कि सुनो सुनो याओ, और देखो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस वो करते रहेंगे, तुम बम ले जाओ हमसे, ये ले जाओ वो ले जाओ, और जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तुम अपने तौर पे। हम कहते रहेंगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम अपना काम करो, हमें ना सुनना। जैसे आप कहते हैं कैप्टन साहब, मुझे लग रहा है बिल्कुल, मतलब ये अपने मंसूबे पर वैसे ही कारबंद रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की, और जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा कि जो कैप्टन साहब आज बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल आज वही बोलने वाला था, लिखने वाला था। और उन्होंने लिखा कि रेजिडेंट्स को समझना होगा कि इजराइल के सभी को एक साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक से लड़ता है और फिर उससे समझौता करके दूसरी जगह अपना मकसद पा लेता है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह से समझौता करके उसने सीरिया पर पा लिया, और अब हमास से समझौता करके वेस्ट बैंक हथियार रहा है। ये वो लिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या कैप्टन साहब एक खौफ इजराइल को ये है कि कहीं वेस्ट बैंक से लोग फिर न दाखिल हो जाए इजराइल के अंदर, इसलिए भी वो अपनी एक मजबूती कर रहे हैं? या ये माना जाए कि ये जंग का पेश खेमा है, क्योंकि अगर नितिन याहू कह रहे हैं कि हम इनको बर्बाद करके मानेंगे, हमास को खत्म करके, अभी भी हालांकि वो कुछ कर नहीं पाए, अगर देखा जाए, ठीक है वो मार दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी हमास एग्जिस्ट कर रहा, जैसे भी है, अभी भी वो अपने तौर पे कुछ, मतलब एक्टिविटीज दुनिया की नजर में है, ऐसा नहीं। तो क्या ये माना जाए कि जंग जो है वो फिर से, और उधर ईरान ने जैसे अभी कहा, हिजबुल्ला या अंसारुल्लाह जो अल हौती जो है वहां, मतलब तो इसको क्या जंग क्या फिर मुमकिन है कि हो जाए उसी तरीके से, या क्या आपको लग रहा है? हाँ डॉक्टर रिजवी, जब इसराइल ने अपनी टैंक्स को वेस्ट बैंक में भेजा है तो काफी बार लग रहा था कि शायद फिर से जंग छिड़ जाए। देखिए, जहां तक ये समझना पड़ेगा कि वेस्ट बैंक जो है वो तो 1967 तक जॉर्डन का ही हिस्सा था। वेस्ट बैंक को हम उस जमाने में बोलते थे ट्रांस जॉर्डन। तो 1967 की जो 6 डेज वॉर हुई, उस वक्त इसराइल ने ट्रांस जॉर्डन पर कब्जा कर लिया। जो जॉर्डन रिवर है उसके पश्चिमी भाग पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। अब हुआ ये कि चलो जेरूसलम उस तरफ पड़ जाता है, अल अक्सा मॉस्क उस तरफ पड़ जाती है, तो दुनिया भर के ईसाइयों के लिए और दुनिया भर के मुस्लिम भाइयों के लिए भी अल अक्सा मॉस्क, जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जंग होगी? देखिए, वेस्ट बैंक में तो इसराइल की फौज और जो उनकी जो इनलैंड सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट, उसका तो ऐसे ही 100% कंट्रोल था, कमोबेश। और कभी भी वहां पर मिलिट्री तौर पर ऐसी खबरें बहुत कम ही आई हैं, ना के बराबर आई हैं कि इसराइल की आईडीएफ के टैंक के ऊपर एंटी टैंक ग्रेनेड मारा गया या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया गया। ऐसा वहां आमतौर पे हुआ नहीं है। वेस्ट बैंक में इसराइल की फौजों को काफी फायदे हैं, क्योंकि
जब वो ओस्लो अकॉर्ड की बातचीत हुई थी और शिन बेत और मोसाद भी इसके लिए जानते हैं कि पूरे वेस्ट बैंक में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि ये मान लिया गया है कि वो ज्यूज ही उसमें ज्यादा है। तो उन सब एरियाज में पुराने सेटलमेंट्स की बात है, जो सेटलमेंट 1967 के बाद या 1973 के यom किपुर वॉर के बाद आए, कि इन सब सेटलमेंट्स में तो ज्यूज हैं। और तो जो अरब लोग हैं वेस्ट बैंक में, उन्होंने भी शुरुआती दिनों में शुरुआती जो सेटलमेंट थे ज्यूज के, उसको मान लिया था कि ठीक है। दिक्कत तब हुई जब पिछले कुछ सालों में, खास तौर से 2007 के बाद, जब 2007 के बाद हमास ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया गाजा का और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी चलती रही। तो 2007 के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 700 से ज्यादा छोटे-छोटे सेटलमेंट्स जो हैं ज्यूज ने वहां खोल लिए, जिसके लिए कि ना यूनाइटेड नेशन ने ना यूरोपियन यूनियन ने कोई सहमति दिखाई दी थी। तो इन सब जो रिसेंट सेटलमेंट बने हैं, इनको यूरोपियन यूनियन ने भी इलीगल सेटलमेंट बोल दिया है। और यूनाइटेड नेशन के में भी जब यूएनजीसी में बातचीत हुई थी, तब यूएनजीसी में भी बोला गया कि ये जो वेस्ट बैंक में ज्यूज ने सेटलमेंट बनाए हैं पिछले 15 साल 10 साल में, ये इलीगल हैं, इनको वहां से हटना चाहिए। तो दिक्कत हो रही है इन जगहों पर, क्योंकि इन इलीगल सेटलमेंट में हो क्या रहा है कि ज्यूज जो हैं उन्होंने अपने हथियार बना लिए हैं। ज्यूज ने इन वेस्ट बैंक में इलीगल सेटलमेंट में अपनी मिलिशिया बना ली है और वो आसपास जितने अरब गांव हैं उनको जाके धमकाते हैं, उनको वो कहते हैं कि पीछे हटो क्योंकि ज्यू सेटलमेंट बनेगा। तो इसीलिए इजराइल बोलता है कि हम वहां पुलिस एक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने वहां पर अभी, इजराइल अभी तक नहीं मान रहा है कि वेस्ट बैंक में मिलिट्री एक्शन है। वो कह रहे हैं हमने ये टैंक वहां भेज दिया एज ए पुलिस एक्शन कि भाई जो अरब पत्थर फेंक रहे हैं उनको पकड़ लो। देखिए डॉक्टर इस ये समझना पड़ेगा कि वेस्ट बैंक में जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में तो है ही, करीबन 2 मिलियन है, लेकिन वो हथियार लेकर, जिस तरह से हमास ने गजा में हमला किया आईडीएफ के ऊपर, वेस्ट बैंक के जो फिलिस्तीन के हमारे भाई लोग हैं वो हथियार लेकर बड़े बड़े हमले उन्होंने कभी नहीं किया शुरुआती दिनों से। अगर मैं 1967 की बात करूं, 1973 की बात करूं, 1982 में जब बेका वैली में ऑपरेशन हुए थे, तो वेस्ट बैंक में कभी भी इजराइल के खिलाफ बड़ी तादाद में मिलिट्री लेवल पर हमले नहीं हुए थे। जी।